हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर का बिहार पुलिस का सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग बिहार पुलिस का सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि आज हम लोग का 14 नंबर सेट नंबर है। ठीक है, हम लोग 1 से लेकर 13 तक आपको सेट करा चुके हैं जो कि आपको बिहार पुलिस का प्ले लिस्ट बनाकर डाला हुआ है। तो आज हम लोग का 14 नंबर सेट है। ठीक है, चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन में चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि संभावनावाद विचारधारा के समर्थक कौन थे। संभावनावाद विचारधारा के समर्थक कौन थे। ऑप्शन ए है वाइडल डी ला ब्लास, ऑप्शन बी है रेटजेल, ऑप्शन सी है ई हैटिंगटन, ऑप्शन डी है ग्रिफिथ टेलर। तो इसका जो आंसर होगा आपका वाइडल डी ला ब्लास, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मिल्की वे, इसको मंदाकिनी भी कहा जाता है, आकाशगंगा का आकार कैसा है। पहला है सर्पाकार, अनियमित, दीर्घवृत्ताकार, वृत्ताकार। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सर्पाकार होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं हम लोग। कर्क धरातल के नीचे जाने से तापमान में वृद्धि होती जाती है। तो तापमान में इस वृद्धि की औसत दर प्रत्येक कितने मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस होती है। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि धरातल के नीचे जाने से तापमान में वृद्धि होती जाती है। तापमान में इस वृद्धि की औसत दर प्रत्येक कितने मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 32 मीटर। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बुरहान की पहाड़ी किस देश में स्थित है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सऊदी अरब, ऑप्शन बी हो जाएगा ईरान, ऑप्शन सी है कुवैत और इराक। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुवैत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि चंबल का बिहार प्रदेश में किस प्रकार के अपरदन के सर्वाधिक उदाहरण पाए जाते हैं। कह रहा है कि चंबल का बिहार प्रदेश में किस प्रकार के अपरदन के सर्वाधिक उदाहरण पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका रील अपरदन, बूंद अपरदन और नालिका अपरदन, परत अपरदन। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी और नालिका अपरदन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं कि राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना को लागू किया गया था। कारक राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना को कब लागू किया गया था। तो पहला ऑप्शन है तीसरी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो 6 का जो होगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, जामनगर लोनी पाइपलाइन का उद्देश्य क्या है। जामनगर लोनी पाइपलाइन का उद्देश्य है। तो पहला है रसोई गैस परिवहन, पेट्रोलियम परिवहन, प्राकृतिक गैस परिवहन, डीजल परिवहन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रसोई गैस परिवहन। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि ईगल नेस्ट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है। ईगल नेस्ट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है। तो ये ऑप्शन है असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। लेकिन इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है कि बिहार के किस जिला में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं। कह रहा है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं। तो ऑप्शन आपका है सहरसा, मुंगेर, किशनगंज, वैशाली। तो इसका आंसर जो होगा 9 का ऑप्शन नंबर ए होगा सहरसा। यहाँ से आपका इंग्लिश आ जाता है। क्वेश्चन कर रहा है कि द सिमिलर वर्ड डिस्ट्यूट मीन्स क्या होता है। मतलब
डिस्ट्यूट का सिमिलर वर्ड क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा आपका 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉपर। 11 नंबर क्वेश्चन कर है कि द अपोजिट ऑफ अफ्लुएंट, अफ्लुएंस मीन्स क्या होता है? अफ्लुएंस का अपोजिट आपका क्या होगा? तो 11 का आपका अपोजिट हो गया 11 नंबर सी, पुअर। ठीक है। 12 नंबर का आइडियम, आइडम स्पिक एंड स्पेन का मतलब क्या होता है? स्पिक एंड स्पेन का मतलब क्या होगा? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीट एंड क्लीन। 13 नंबर है आइडम बी इन पिकल, बी इन पिकल का मतलब क्या होगा? तो 13 का हो जाएगा सी नंबर, इन डिफिकल्ट सिचुएशन। 14 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल फ्रेज कर प्लीज डॉट डॉट यू सिगरेट। ठीक है, तो 14 का ऑप्शन इधर दिया हुआ है। 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुट आउट। कह रहे कि ट्रांसलेशन का बनाना है, दे नीड टू डू दिस वर्क। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उन लोगों को काम करने की ज़रूरत नहीं है। 16 नंबर है पार्टिकल इज पार्टली ए वर्ब एंड पार्टली एन है, तो इसमें कौन सा होगा? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडजेक्टिव। 17 नंबर क्वेश्चन है कि ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। ठीक है, जहाँ बर्ड रहती है उसको, उस एरिया को क्या कहते हैं? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए एवियरी। 18 नंबर क्वेश्चन है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस वैज्ञानिक नाम है। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस वैज्ञानिक नेम है। तो ऑप्शन है धान का, मटर का, गेहूं का, सरसों का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 18 का डी, सरसों का। ठीक है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने डीएनए नहीं पाया जाता है? कह रहे कि निम्न में से किसमें डीएनए नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में, गोल्जिकाय में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर डी, गोल्जिकाय में। 20 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली प्रतिक्रिया के संदर्भ में कौन सा सही है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी, यानी कि सारा चीज होगा। ठीक है, यह ऑप्शन लेकिन जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 21 नंबर क्वेश्चन का, निम्न में से कौन असत्य है? ठीक है, निम्न में से कौन असत्य है? तो 21 का जीका बुखार, एंडीज मच्छर सही है। एथलीट फूड, एक्रेस स्केबिस, ये आपका गलत हो रहा है। ठीक है, ये आपका गलत होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दम्मा, ये सही है। गंजापन टीना के पेटिस से होता है, ये सही है। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मकड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मकड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एरेनियोलॉजी, ऑर्थ्योनोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एपिडियोमोलॉजी। इसका आंसर हो जाएगा 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एरेनियोलॉजी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है कि शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में लगभग कितना समय लगता है? कह रहा है कि शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में लगभग कितना समय लगता है? तो आपका ऑप्शन है 60 सेकेंड, 2 मिनट, 23 सेकेंड, 50 सेकेंड। लेकिन इसका आंसर जो होगा 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 23 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है कि शरीर का सामान्य ताप यदि 95 फ़ारेनहाइट से नीचे गिर जाए तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? कह रहा है कि शरीर का सामान्य तापमान अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे गिर जाए तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? ठीक है, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया, हाइपर पायरेक्सिया। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपोथर्मिया। 25 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो 25 को ऑप्शन दिया है मस्तिष्क, हृदय, यकृत और न्यूरॉन्स। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका 25 का ऑप्शन नंबर बी, हृदय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में।
26 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन है पैरिडॉक्सिन, बायोटिन, बिटाडिन, नियासिन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 26 का बी हो जाएगा बायोटिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि 1931 के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग एक घोषणा पत्र के माध्यम से की गई थी। इस घोषणा पत्र का प्रारूप किसने तैयार किया था। कह रहे 1931 के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग एक घोषणा पत्र के माध्यम से की गई थी। इस घोषणा पत्र का प्रारूप किसने तैयार किया था। तो इसका ऑप्शन होगा जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी। लेकिन इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। 28 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। किसने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। कह रहा किसने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। ऑप्शन हमारा दिया है के मुंशी अय्यर, के मुंशी, और दूसरा ऑप्शन है सर अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर। ऑप्शन नंबर सी है BN राव। ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। लेकिन 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी BN राव। 29 नंबर क्वेश्चन है कि विधियों का समान संरक्षण को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। कह रहे कि विधियों का समान संरक्षण को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो ऑप्शन दिया हुआ है ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, जापान। इसका आंसर हो जाएगा 29 का सी हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रस्तावना में उद्धृत किस भावना पर आधारित है। कर राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रस्तावना में उद्धृत किस भावना पर आधारित है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ऑप्शन बी दिया है समानता और बंधुत्व की भावना। ऑप्शन सी दिया है स्वतंत्रता की भावना। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर जो होगा 30 का डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, समानता और बंधुत्व की भावना, स्वतंत्रता की भावना। ठीक है, चलिए 31 नंबर हमारा क्वेश्चन आ गया। करें कि राष्ट्रपति चुनाव संबंधी सभी विवादों और उससे जुड़े अंतिम निर्णय किसका होता है। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी सभी विवाद व उससे जुड़े अंतिम निर्णय किसका होता है। तो ऑप्शन दिया है उच्चतम न्यायालय, संसद, निर्वाचन आयोग, केंद्रीय मंत्री। इसका आंसर हो जाएगा 31 का ए उच्चतम न्यायालय। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य सूची में शामिल विषय है। राज्य सूची में कौन सा विषय शामिल है। सेनाएं हैं, बीमा है, कारागार है, टेलीफोन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर सी कारागार। 33 नंबर क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 19 का निलंबन निम्न में से किस परिस्थिति में नहीं किया हो सकेगा। कर अनुच्छेद 19 का निलंबन निम्न में से किस परिस्थिति में नहीं हो सकेगा। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है युद्ध के आधार पर घोषित आपात में। ऑप्शन बी दिया बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपात में। ऑप्शन सी दिया हुआ है कि सशस्त्र विरोध के कारण घोषित आपात में। ऑप्शन डी दिया हुआ उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का सी हो जाएगा। 33 का सी हो जाएगा सशक्त विद्रोह के कारण घोषणा आपात में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि 2 अक्टूबर 1952 को देश के कितने विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कर पंचायती राज की पृष्ठभूमि तैयार की गई। कह रहा है कि 2 अक्टूबर 1952 को देश के कितने विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कर पंचायती राज की पृष्ठभूमि तैयार की गई। ऑप्शन ए दिया हुआ 35 विकास खंडों में, 55 विकास खंडों में, 65 विकास खंडों में, 40 विकास खंडों में। 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 55 विकास खंडों में। ठीक है,
35 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निर्वाचन आयोग की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। निर्वाचन आयोग की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 224 से। ठीक है, तो इसका जो 35 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 324 से। 36 नंबर क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के लिए औपचारिक प्रक्रिया के संबंध में गलत है, इसमें से कौन सा गलत है। तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठक भी बुलाई जा सकती है, ये आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रेडियो सक्रिय तत्वों के बीटा कणों के उत्सर्जन से बनते हैं। कर एक रेडियो सक्रिय तत्वों के बीटा कणों के उत्सर्जन से बनते हैं। ऑप्शन दिया है समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, समस्थानिक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समभारिक। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कि फॉस्फिन का ज्यामितीय आकार होता है। फॉस्फिन का ज्यामितीय आकार क्या होता है। कोणीय होता है, पिरामिड होता है, एक रैखिक होता है, तलीय होता है। ठीक है, तो इसका 38 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिरामिड। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन है कि परम शून्य तापमान कहते हैं। परम शून्य तापमान कहते हैं -273 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन, -273 केल्विन, डी हो गया -373 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व है। कारण कि निम्न में से सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व है। तो ऑप्शन ए दिया है फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, लेकिन इसका आंसर जो होगा 40 का डी हो जाएगा, क्लोरीन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है। करके आर्द्र हवा में सोडियम की सतह पर मलिन पड़ जाती है क्योंकि उस पर सोडियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। ऑप्शन बी है सोडियम ऑक्साइड जलवाष्प से संयोज कर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। ऑप्शन सी है सोडियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित CO2 से संयोग कर सोडियम कार्बोनेट बनता है। ऑप्शन डी दिया उपरोक्त सभी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी, यानी कि ए बी सी तीनों सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है कि एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से बनता है। एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से बनता है। ऑप्शन ए है मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इथेन गैस, ओजोन गैस। तो इसका आंसर हो जाएगा 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन गैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, चीड़-फाड़ या दांत उखाड़ते समय बेहोश करने के लिए ऑक्सीजन के साथ किसका मिश्रण निश्चेतक रूप से प्रयोग किया जाता है। कह कि चीड़-फाड़ या दांत उखाड़ते समय बेहोश करने के लिए ऑक्सीजन के साथ किसका मिश्रण निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है नौशादर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, अस्मिलेटिंग साल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड। 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका उपयोग मूत्र रोग की दवा के रूप में होता है। निम्न में से किसका उपयोग मूत्र रोग की दवा के रूप में होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा क्लोरेटोन, ऑप्शन बी है क्लोरल, ऑप्शन सी है क्लैथरेट, ऑप्शन डी है यूरोट्रोपिन। इसका आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर डी, यूरोट्रोपिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 45 नंबर, मोम प्रकृति में पाए जाने वाला एक प्रकार का है। मोम प्रकृति में पाए जाने वाला एक प्रकार का है।
ऑप्शन ए है ईथर, ऑप्शन बी है एस्टर, ऑप्शन सी है रबर, ऑप्शन डी है क्षार। ठीक है, तो 45 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एस्टर। क्वेश्चन नंबर 46 है गीता ने सीता को मारा, गीता ने सीता को मारा वाक्य में गीता कौन सा कारक है। कर गीता ने सीता को मारा वाक्य में गीता कौन सा कारक है। ऑप्शन ए है कर्ता, ऑप्शन बी है कर्म, करण और अपादान। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर ए कर्ता। 47 नंबर क्वेश्चन है कि शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है पद है, वाक्य है, वर्ण है, स्वर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर बी वाक्य हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं। ऑप्शन ए हो गया 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 5। तो इसका आंसर जो होगा 48 का सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8। 49 नंबर क्वेश्चन है कि मैं कल दिल्ली गया था, मैं कल दिल्ली गया था, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताएं। ऑप्शन ए दे रहा है विधानवाचक, ऑप्शन बी है प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी है साधारण वाक्य, ऑप्शन डी है संयुक्त वाक्य। इसका आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर ए विधानवाचक, विधानवाचक वाक्य। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवि मंच पर कविता सुना रहा है, कवि मंच पर कविता सुना रहा है, वाक्य में उद्देश्य बताइए। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है मंच, कविता, कवि, पर। इसका आंसर हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर सी कवि। 51 नंबर क्वेश्चन है कि सम्मुख का विलोम शब्द क्या है। सम्मुख का विलोम शब्द क्या है। तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विमुख। 52 नंबर क्वेश्चन है आगे बढ़कर स्वागत करना के लिए एक शब्द क्या होगा। आगे बढ़कर स्वागत करना के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन है अगुवानी, अनुगामी, सहचर, बर्छी। इसका आंसर हो जाएगा 52 का ऑप्शन नंबर ए अगुवानी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन में। 53 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य क्या है। निम्न में से शुद्ध वाक्य क्या है। तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उनके प्राण पखेरु उड़ गए। 54 नंबर क्वेश्चन है कि सत्य कथन है, इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 LY। ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है कि गाल्टन की सीटी के द्वारा तथा दाब वैद्युत प्रभाव की विधि द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन ए हो गया अश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, उपरोक्त सभी। ऑप्शन हो जाएगा 55 का ऑप्शन नंबर सी पराश्रव्य तरंगे। 56 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से सत्य पैमाना संबंध किसमें स्थापित है। तो 56 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये वाला हो जाएगा R-0 बटा में 80 बराबर K-273 बटा में 100, ये आपका 0 है। ठीक है, चलिए 57 नंबर क्वेश्चन में आता है कि सर्वप्रथम किसने पता लगाया कि श्वेत प्रकाश सभी रंगों के प्रकाश से मिलकर बना है। कह रहा है कि सर्वप्रथम किसने पता लगाया कि श्वेत प्रकाश सभी रंगों के प्रकाश से मिलकर बना हुआ है। ऑप्शन ए दिया है रोमर, थॉमस यंग, हाइजेन, न्यूटन। इसका आंसर हो जाएगा 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यूटन। 58 नंबर क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक के ताप पर, चालक की लंबाई पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा 58 का डी उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि चुंबकशीलता का मात्रक होता है। चुंबकशीलता का मात्रक होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ हेनरी, हेनरी पर मीटर, हेनरी पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेनरी मीटर, हेनरी पर मीटर।
60 नंबर क्वेश्चन है कि कठोर किरणों के गुण के संदर्भ में असत्य कथन है। ठीक है, तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये गैसों पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। 61 नंबर क्वेश्चन है कि जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र किस चित्रकार ने बनवाया था, जो कि उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति थी। ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ है माइकल एंजेलो, राफेल, पेट्रोक, लियोनार्डो द विंची। इसका आंसर हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर बी राफेल। 62 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में किसके नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया। कर अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में किसके नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया। ऑप्शन ए दिया हुआ है ग्रेनविले, ऑप्शन बी है जेम्स प्रथम, ऑप्शन सी है सैमुअल एडमस, ऑप्शन डी है लफायते। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लफायते। 63 नंबर क्वेश्चन है कि शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम वर्णन करता है। ऑप्शन ए है गुप्त वंश के बारे में जानकारी का, गुप्तकालीन समाज का, ऑप्शन सी है हर्ष की उपलब्धियों का, ऑप्शन डी है गुप्तकालीन राजनीति का। इसका आंसर हो जाएगा 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुप्तकालीन समाज का। 64 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्यमित्र शुंग कौन था। पुष्यमित्र शुंग कौन था। ऑप्शन आपका दिया हुआ एक कट्टर राजपूत, एक कट्टर जैन मतावलंबी, ऑप्शन सी है एक कट्टर ब्राह्मणवादी, एक कट्टर बौद्ध। इसका आंसर हो जाएगा आपका 64 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक कट्टर ब्राह्मणवादी था। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन है कि वातापी का प्रथम निर्माता कहा जाता है। वातापी का प्रथम निर्माता कहा जाता है। ऑप्शन ए है रवि कृति, ऑप्शन बी है पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन सी है कीर्तिवर्मन प्रथम, ऑप्शन डी है कीर्तिवर्मन द्वितीय। इसका आंसर हो जाएगा 65 का ऑप्शन नंबर सी कीर्तिवर्मन प्रथम। 66 नंबर क्वेश्चन है किसने लिखा है कि भारतीय मरना जानते हैं लड़ना नहीं। किसने लिखा है कि भारतीय मरना जानते हैं लड़ना नहीं। ऑप्शन ए दिया है बाबर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है मोहम्मद गौरी। इसका आंसर हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर ए बाबर। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है कि तुगरिल खां बेग का विद्रोह हुआ था। तुगरिल खां बेग का विद्रोह हुआ था बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, आंध्र प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बंगाल में। 68 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर कौन था। करक 1857 के विद्रोह के दौरान बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर कौन था। तो 68 का ऑप्शन दिया हुआ है ह्यूरोज, बिसेंट आयर, कैंपबेल, हैरसेन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हैरसे। 69 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया। कर वर्ष 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ तथा जिसने कांग्रेस ने स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया। ऑप्शन ए दिया हुआ है कलकत्ता, ऑप्शन बी है बनारस, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है लखनऊ। इसका आंसर हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर बी बनारस है। क्वेश्चन नंबर 70 किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में मानक्री की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग नियुक्त किया गया। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में मानक्री की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड लैंसडाउन, ऑप्शन सी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी है लॉर्ड लिटन। इसका आंसर हो जाएगा 70 का ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन है 19वें
तीर्थक मलिनाथ की जन्मभूमि थी। कह रहा है 19वें तीर्थकर मलिनाथ की जन्मभूमि थी। ऑप्शन ए है अंग, वैशाली, मिथिला, राजगीर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिथिला। 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे पहले बिहार पहुंचने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन था। सबसे पहले बिहार पहुंचने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन था, तो अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी और पुर्तगाली। इसमें आपका आंसर हो जाएगा 72 का डी, पुर्तगाली। ठीक है, यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट होता है। तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 125। 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 27 पी। 75 का हो जाएगा 75 का ऑप्शन नंबर डी लुधियाना। 76 का होगा ऑप्शन नंबर ए। 77 का होगा 77 नंबर क्वेश्चन करें कि बेतना नदी निकलती है। बेतना नदी निकलती है अरावली घाट पहाड़ियों से, सतपुड़ा पहाड़ियों से, विंध्यन पहाड़ियों से, पश्चिमी घाट से। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 77 का ऑप्शन नंबर सी, विंध्यन पहाड़ियों से। 78 नंबर क्वेश्चन है कि भारत स्त्री मंडल के संस्थापक थे। भारत स्त्री मंडल के संस्थापक थे। ऑप्शन दिया हुआ पी त्यागराज चेट्टी, सरला देवी चौधरानी। ऑप्शन सी है अनुसुईया साराभाई। ऑप्शन डी है जी मेहता। इसका आंसर जो होगा 78 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरला देवी चौधरानी। 79 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर कौन थे। कह रहा है कि प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर कौन थे। ऑप्शन ए है सी.डी. देशमुख, सर असबोर्न स्मिथ, एल.के. झा। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 79 का ऑप्शन नंबर ए, सी.डी. देशमुख। 80 नंबर क्वेश्चन है कि सेबी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब किया गया था। कह रहे कि सेबी की स्थापना कब किया गया था। 1988, 1985, 1986, 1987। ये 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1988। 81 नंबर क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक द्वारा निर्मित सभी नोटों पर हिंदी तथा अंग्रेजी को मिलाकर कुल कितने भाषाओं में लिखा हुआ होता है। कहता रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित सभी नोटों पर हिंदी तथा अंग्रेजी को मिलाकर कुल कितने भाषाओं में लिखा हुआ होता है। ऑप्शन आपका है, ऑप्शन ए है 17, 16, 18 और 12। 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 17 भाषा में। 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब हुई। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब हुई, तो 2000 ईस्वी में, 1999 में, 2005 में, 2006 में। इसका आंसर हो जाएगा 82 का ऑप्शन नंबर ए 2000 में। 83 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यालय में राष्ट्रीय मध्याहार कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। विद्यालय में राष्ट्रीय मध्याहार कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, तो 83 का ऑप्शन है 1995, 1996, 1997, 1999। इसका आंसर हो जाएगा 83 का ए 1995। 84 नंबर क्वेश्चन है कि विकास केंद्र उपागम पर विशेष बल पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया विफलता का कारण क्या था। कह रहा है कि विकास केंद्र उपागम पर विशेष बल पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया विफलता का कारण क्या था। तो ऑप्शन ए दिया हुआ म्यांमार शरणार्थियों का आगमन, असम के लोगों का आगमन, मौसम की प्रतिकूलता तथा बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन। ऑप्शन डी करा इनमें से कोई नहीं। तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौसम की प्रतिकूलता तथा बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन। 85 नंबर क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। कर किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। तो पंचवी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना। इसका आंसर हो जाएगा आपका 85 का ऑप्शन नंबर ए, पांचवी पंचवर्षीय योजना। 86 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव विश्वेश्वरैया की पुस्तक
प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई थी? यह प्रस्ताव कब आया था? कर भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई थी। यह प्रस्ताव कब आया था? आपका ऑप्शन दिया है 1934, 1935, 1936, 1937। इसका आंसर हो जाएगा 86 का ऑप्शन नंबर ए 1934। यहाँ से मैथ स्टार्ट होता है तो 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24,000। 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 57। 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4:3। 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24। 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 31.6। आगे चलते हैं। 92 का हो जाएगा आपका 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 28। 93 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 37,500 मीटर स्क्वायर। 37 का हो जाएगा आपका 94 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2/9। 95 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 96 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में कल्याणकारी चालुक्य वंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया है? कर हाल ही में कल्याणकारी चालुक्य वंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया है? तो 96 का ऑप्शन है तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो 96 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना। 97 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किस ऑपरेशन के तहत किया? कर 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किस ऑपरेशन के तहत किया? ऑप्शन ए है ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन अल अक्सा, ऑपरेशन ओस्लो, इनमें से कोई नहीं। तो 97 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन अल अक्सा। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य करता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 98 का ऑप्शन नंबर ए होगा 106वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2023 है। 99 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का सदस्य नहीं बना है? इसमें से कौन सा ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? ऑप्शन है आपका ब्राज़ील, रूस, क्यूबा, चीन। लेकिन इसका आंसर जो हो जाएगा 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्यूबा। ठीक है, चलिए इस तरीके से हम लोग का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और इसी तरीक़े से चाहते हैं कि आपको पर डे आपको बिहार पुलिस का सेट मिले, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करके बताएं कि इसमें हमको अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हमको ज़रूर बताइए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम आपके अगले वीडियो में।